ये गुलामी नहीं है। हाँ, गुलामी ये है कि बीवी के कहने से माँ बाप को छोड़ दिया जाए। हाँ, गुलामी ये है कि बीवी के कहने से भाई बहनों को छोड़ दिया जाए। हाँ, गुलामी ये है कि बीवी के कहने से दीन को छोड़ दिया जाए। बीवी कहे कि दाढ़ी तेरे चेहरे पे अच्छी नहीं लगती, ये दाढ़ी मत रखना, क्लीन शेव में रहना, मुझे तुम्हारी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, बीवी के कहने से दाढ़ी मुड़ा दे, ये तेरी गुलामी है। बीवी के कहने से नमाज छोड़ दे, ये गुलामी है। बीवी के कहने से दीन छोड़ दे, ये गुलामी है। बीवी के कहने से शरीयत छोड़ दे, ये गुलामी है। लेकिन बीवी अगर परेशान हो उसकी मदद कर दो तो ये गुलामी नहीं है, मुस्तफा की सुन्नत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ज्यादातर नौजवान है, मेरी तकरीर सुनो, मैं तुमको तकरीर सुनाकर जा रहा हूँ। लोग कहते हैं शादी करके मैं चक्कर में आ गया। यार, नबी की जिंदगी को सामने रख के जिंदगी गुजारो। खुदा की कसम, शादी के बाद तेरी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। प्रोफेसर से कहा दस्तरखान बिछा लेना। क्या कर लेना? दस्तरखान बिछा लेना। कौन? 5 मिनट में जाना है? किसे कह रहे हो 4 मिनट है? बहुत थोड़े हो आप। मैं कई लाख के मजमे में तकरीर करता हूँ और जब देख लेता हूँ कौन क्या चाह रहा है, किधर क्या हरकत कर रहा है। आप जानते नहीं हो, मैं बहुत माइंडेड आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा। इतनी तेज़ में मेरी मेमोरी चलती है, मुझे खुद नहीं पता कितनी तेज़ चलती है। हाँ, मैं खुद पहले हिसाब लगा लेता हूँ तोड़ जोड़ के क्या ऐसा होना, और अल्हम्दुलिल्लाह 95% वही होता है जो पहले हिसाब लगा लेता हूँ कि ये होना। और कभी यकीन ना आए तो फिर बात करके देख लेना मुझसे। हाँ, इतनी बड़ी मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। चूंकि मौलवी ऐसे नहीं होता, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद जाके कहीं मौलवी बनता है, और मैं तो हाफिज़ कुरान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मोहब्बत से सुनते रहिए, वरना तो 18 मिनट के 15 ही बचे होंगे मुश्किल से। हाँ, ये मोहब्बत का सौदा है, ये तो मास्टर साहब की मोहब्बत है। हम हाजिर आ गए, समझ रहे हैं आप? हाँ, वरना तो बड़ी मुश्किल से आना होता। कहीं 6 महीने पहले आप राब्ता कर पाते तो कहीं तारीख मिल पाती। अब तो मसला ये था कि कुछ हम खा लियो, कुछ इनकी मोहब्बत है, और ये हमारे मिलन का, मुलाकात का जरिया बन गया है। और ऐसी महफिलें तो अगर हुआ करें तो ऐसी महफिलें बड़ा मजा आता है। थोड़े से लोग हैं, ये तकरीर नहीं, ट्यूशन क्लास चल रहा हमारा। आपका एक रात का मदरसा है जो आज हमारे ये मास्टर साहब के घर, मास्टर साहब ने अब्दुल रहमान भाई नाम है, इनके घर पे लगवाया ये माशाअल्लाह। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। कहा दस्तरखान बिछाना है ना, सर ढांक के खाना है ना। और तीसरी चीज क्या बताई प्रोफेसर साहब? जब खाना तैयार हो जाए, अक्सर होता बीवी बनाती है, शौहर खाता गरम गरम, ऐसे होता का तुम गरम के चक्कर में ना पड़ना। फिर क्या करें? कहना चाहे ठंडा हो जाए आज ठंडा ही खा लेना, लेकिन बीवी को साथ में लेके खाना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या करना? बीवी को साथ में लेके खाना। देहात की औरतें बड़ी बावफा होती हैं, पहले शौहरों को खिलाती हैं, बड़े मर्दों को खिला देंगी, बाद में खाती हैं बेचारी। यहाँ भी ऐसे होता नहीं, हमारे इलाके में ऐसे ही होता। हाँ, पहले सब मर्दों को खिलाएंगी बेचारी, बाद में चाहे कम बचे थोड़ा बचे खा ले। अक्सर शहर की पहले खुद खा लेती है। हाँ भाई, तुमने खाना है तो खाओ, हमने अपने लिए भूखा रहना है। हाँ, अच्छा माशाल्लाह, ऐसे होता कि नहीं होता? हाँ, ऐसे होता है। अब तवज्जो फरमाए, का प्रोफेसर साहब साथ में खाना, कहने लगा इसमें और तलाक कैसे रुक जाएगी? ये तो कुछ दिखता नहीं, इन बातों से तलाक रुक जाए। कहने लगे डॉक्टर तुम नहीं, डॉक्टर हम हैं। आप गोलियां ना देखो नीली पीली हैं, इनका असर क्या हमें पता है। ये ना देखो कि ये दुपट्टे उड़वा रहा, ये कपड़े भिजवा रहा खाने से पहले, ये साथ खिलवा रहा, ये कौन सी बात हो गई? बस तुम इतना कर लेना। वो जाने लगे तो कहने लगे प्रोफेसर साहब रुक जाओ जरा, एक बात और सुनते चले जाओ। जब दस्तरखान पे खाना लग जाए ना, और जब दोनों लोग बैठे हो ना, तो सबसे पहले अपनी बीवी की प्लेट में निकाल के अपने हाथ से दे देना। सुभान अल्लाह बोलो। और ये तो बीवी नहीं, अगर किसी के साथ भी खा रहे हो ना, तो पहले डोंगे पे खुद कब्जा ना जमाया करो, समझ रहे हैं? पहले डोंगे पे खुद कब्जा ना जमाया करो। बाज आदमी तो ऐसा होता है जैसे अमेरिका की जंग छेड़ दी हो डोंगे पे, ऐसे हाथ। शादियों में देखा होगा तुमने भाई, हाथ ही नहीं लगने देता है ना। तो भाई ऐसा नहीं होने दिया करो मेरे भाई, पहले अपने भाई को निकाला करो, चाहे तेरे लिए बोटी बचे ना बचे, एक बार उसे निकाल के देना। दूसरा डोंग आगा तो कसम खा के कहता हूँ, वो निकालते हुए शर्म आएगा, तेरे आगे आगे कर देगा, खुद शर्म आएगा, वो
और कोई अगर बेशर्मी हुआ तो बात अलग ही है, मैं उसकी बात नहीं करता। लेकिन खुद बताइए, अगर तू एक बार अपने भाई के लिए आगे बढ़ाएगा तो दूसरी बार जब डोंगा आएगा तो वो कब्जा नहीं करेगा कि भाई पहले आप निकाल लें, तो फिर आप निकाल लेना, तेरा भी काम हो जाएगा। बात है कि नहीं है? ना इधर से बदमाशी ना उधर से बदमाशी। और इधर जब चल रहा होता ये खा रहा होता ये सोच रहा होता चल अब तो तूने कब्जा कर लिया, दूसरा आने दे, और दूसरा आया तो उसने ऊपर से ही ले लिया, उसने नहीं आने दिया नीचे, है कि नहीं? उसने नहीं आने दिया नीचे, ऊपर से ही। हाँ, तो भाई ये सब जानवरों के तरीके हैं। कुत्तों को हड्डी मिल जाए तो एक दूसरे से छीन रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है 27 दिन तक कुरान सुना मस्जिदों में, और सुनने के बाद बड़ा नेक नमाजी बनना, तो जब 27 दिन को खत्म होकर बालू साइयाँ बटी तो घूसा चल रहा। और भाई यार ये कौन सी तरह यार तरीका भी, भाई बात है कि नहीं है? अभी 27 दिन तक तो बड़ा नेक था तू, अभी 27 दिन तक तो कह रहा था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज 28 पारे हो गए, आज 29 हो गए, आज 30 हो गए, सब सुनने के बाद में ये अमल दिखाया तूने आखिरी दिन है। मेरे भाइयों सब्र, सब्र, इंसान वो है जो सब्र करे, इंसान वो है जो दूसरों के लिए जिए। अपने लिए तो कुत्ते और बिल्ली भी जीते हैं, अपने लिए तो कुत्ता और बिल्ली भी जीते हैं, इंसान वो है जो दूसरों के लिए जिए। कहने लगे पहले बीवी के लिए निकाल देना, पहले उसे खिलाना और फिर आप खाना। कहने लगे हजरत इससे फिर तलाक का क्या कॉम्बिनेशन? कहने लगे तू कर तो लेना, उसके बाद आके मुलाकात करना। मरता क्या ना करता, भाई जाहिर सी बात है डूबते को तिनके का सहारा होता है। यहाँ तो उम्मीद की किरण ही नहीं थी, कहीं छोड़ चुके थे उम्मीद, लेकिन जब कहा कर दिया चलो अच्छा भाई हो ना हो लेकिन करके देखो यार। ये भी घर आए, जैसे ही घर आए बीवी की वही डिमांड, तलाक कब देगा? वो तो जब घर में आते थे तो ये था तलाक कब देगा, एक ही बात याद थी। ये याद कर ले ये कौम, एक बात तो भूलती नहीं है आसान। हाँ ये भी मैं आपको बताऊं, तलाक कब देगा? कहने लगे मैं तलाक दे दूंगा, मुझे 3 दिन की मोहलत दे दो। कितने दिन की? कहने लगी 3 दिन में क्या करेगा? कहने करना कुछ नहीं है, बस घर में ही रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे उठेंगे बैठेंगे, बस बात करेंगे, और 3 दिन के बाद हम तलाक दे देंगे। पक्का? पक्का। फिर तो कोई हीला बहाना नहीं? कोई नहीं। कंफर्म? बिल्कुल। सोचने लगी जहां इतने साल इसके साथ रही हूं, 3 दिन की तो बात है, कांटों पे भी गुजार लूंगी 3 दिन तो, और 3 दिन के बाद तो ये कही रहा तलाक होना है। कहने लगी पक्का, मुझे बिल्कुल कंफर्म कर दो और मुझे ये आपकी शर्त मंजूर है। कहने लगी ठीक है, बस खाने का वक्त आया। इसने सोची जब 3 दिन की तो बात है, लाओ इसको खाना बना के खिलाऊं। जब खाना बनाया तो कहने लगी खाना खा लो। कहने लगे अब 3 दिन की तो बात ही, अब क्या कह रहे केले खाना, फिर तुम कहाँ और हम कहाँ, पका लो बाद में साथ ही में खा लेंगे। इसके दिल में एक बत्ती एक बल्ब जला, मोहब्बत का चिराग जला, हम तो नफरत कर रहे हैं, ये तो हमारे बगैर खाने भी तैयार नहीं है। हाय हाय, दिलों के हाल अल्लाह जानता है, दिलों के रुख अल्लाह पलटता है, दिलों को अल्लाह मोड़ता है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करे, जैसे ही इसने खाना बना के तैयार हो गई, कहने लगी आप नहीं खाना? नहीं नहीं आप आ जाओ साथ में खाएंगे। लोगों जरा गौर करो, अब खाना बन के तैयार हो गया, बीवी ने ला के रख दिया, खाओ। प्रोफेसर साहब बोले ऐसे नहीं खाना। फिर कैसे खाना? कहने लगे घर से कोई पवित्र कपड़ा निकाल के ले आओ, दस्तरखान बिछा दो, उसके ऊपर खाना लगाने के बाद खाएंगे। कहने लगी आज से पहले तो प्रोफेसर कभी ऐसा नहीं करता था, लेकिन आज इसे क्या हो गया? अल्लाह 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 क्या हो गया? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, आज क्या हो गया? खैर कपड़ा बिछा लिया, 3 दिन की तो बात है, कर कितना परेशान करेगा, 3 दिन की तो बात है। उसने कपड़ा बिछा लिया, जैसे ही लुकमा के लिए हाथ बढ़ाया, शोहर ने हाथ पकड़ लिया, ऐसे नहीं अपने सर पे दुपट्टा रख लो, आज सर को ढांक के खाना है। कहने लगी आज से पहले तो कभी सर पे दुपट्टे की बात नहीं कही। कहने लगा क्या बताऊं, आज से पहले कही या ना कही, लेकिन इस 3 दिन में मेरी बात पे तू अमल कर ले, इसलिए कि 3 दिन के बाद तो तूने चले ही जाना है, 3 दिन के बाद तो हमारे रास्ते अलग हो जाना है, बस 3 दिन की तो बात है, मेरी लाज रख ले, मेरी 3 दिन की ये ख्वाहिश पूरी कर दे। चलो कहने लगी कोई बात नहीं, पगला गया है, 3 दिन की बात है, इसे भी कर लेते हैं। सर पे इसने दुपट्टा रख लिया। वो लोगों जरा गौर करो, तुम तो सुन्नतों को छोड़ बैठे हो। आज एक खैर है नबी की सुन्नत पे भरोसा कर बैठा है, आज एक खैर है नबी की सुन्नत
सुन्नत पे यकीन कर बैठा है, तुम तो नबी की सुन्नतों को भुला बैठे हो। यार गैर नबी की सुन्नत पे भरोसा कर ले तो अल्लाह उसे बरकतों से नवाज दे। अगर कलमा पढ़ने वाला नबी की सुन्नतों पे अमल कर ले तो अल्लाह उसके घर में कितनी बरकतों की बारिशें कर देगा, कितनी बारिशें। सर भी ढक लिया। और खाने का तरीका यही है, कभी भी नंगे सर ना खाया करो, कभी ना खाया करो नंगे सर, बगैर दस्तरखान के कभी ना खाया करो। दस्तरखान बिछा के और सर ढांक के खाया करो। बस जब खाने का वक्त आया तो प्रोफेसर ने सबसे पहले सालन तरकारी अपनी बीवी की रकाबी में प्लेट में प्याले में कर दी। गरम रोटी उसकी तरफ बढ़ा के बोला, पहले आप लुकमा खाओ। हाय हाय, वो दिली दिल में कुल रही थी और कह रही थी कि मैं इससे इतनी नफरत करती हूँ कि तलाक का टाइम भी 3 दिन मुतय्यन हो गया। इसकी मोहब्बतों का आलम ये है कि इस 3 दिन के अरसे में भी प्यार इतना दे रहा है कि खाना पहले मुझे खिला रहा है, गरम मुझे खिला रहा है, सालन मुझे निकाल रहा है, मेरे बगैर खाने तैयार नहीं। और मैं तलाक की बात करती हूँ, अगर मैंने इससे तलाक ले ली और कहीं और अपनी शादी की, हो सकता है इतनी मोहब्बत करने वाला ना मिले, इतना प्यार करने वाला ना मिले, इतना ख्याल करने वाला ना मिले। मैं किधर जा रही हूँ? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। जैसे ही लुकमा इसके हलक से नीचे उतरा, लोगों, प्रोफेसर का बयान है कि मेरी बीवी की आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा रोती क्यों है? बीवी लुकमा निकलने के बाद मेरा हाथ पकड़ के बोली, ओ मेरे शोहर, मेरी आंख खुल गई है। मैं कसम खा के कहती हूँ, अरे मैं किस गुमराही में थी, मैं किस अंधेरे में थी। मैं तुझ जैसे शोहर से तलाक चाहती हूँ, जबकि तुझ जैसा प्यार करने वाला शायद मुझे मिले या ना मिले, शायद 7 जन्म में ना मिले। अरे तुझे पता है तलाक होगा 3 दिन के बाद, फिर भी मेरे बगैर खाने को तैयार नहीं, मेरे बगैर पीने को तैयार नहीं, मेरे बगैर लुकमा उठाने को तैयार नहीं। ओ मेरे शोहर, खाना खा के निपट, जैसी चाहे कसम ले लेना, जमाना किधर भी जाए, आज के बाद तेरा साथ ना छोड़ोगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, वाह वाह। आज के बाद तेरा साथ। प्रोफेसर तो चक्कर में पड़ गया, कहने लगा मौलाना जी 3 मिनट और भैया। मौलाना जी ने तो जब मुझे नुस्खे बताए तो मैं तो सोच रहा था इनसे क्या होगा, लेकिन इन्हें तो दिल की दुनिया पलट दी। ओ लोगो, ओ मेरी नबी की सुन्नत में हिकमत है, साथ में खाने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। पहले लोग साथ में मिलके खाते थे, मोहब्बतें ज्यादा होती थी। आज तो डिस्पोजल आ गया है, खाओ और फेंको, खाओ और फेंको। इसीलिए हर आदमी कह रहा आओ और फेंको, उसके बाद मोहब्बतें ही नहीं रह गई यार। बस सामने हजरत, अरे खैरियत है, हंस रहा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसे ही गया उसके बाद पता नहीं, उसके जिक्र तक नहीं करता, खैरियत नहीं करता। लोगों, पहले लोग ऐसे हुआ करते थे कि बैठ करके अगर किसी से एक मुलाकात भी हो गई तो कहते थे फला मेरा मिलने वाला रहता वहां पर, बेटा कभी उधर जाओ तो उस मिलने वाले को मेरा सलाम जरूर कहना। कहता था कि नहीं कहता था, मेरा सलाम कहना। लेकिन आज ये मोहब्बतें कहाँ रही हैं? कहीं नहीं, मोबाइलों से फुर्सत नहीं, फुटर फुटर हो रही है बस चारों तरफ। अल्लाह अल्लाह। शोहर ने बीवी का हाथ पकड़ा, कहने लगे चल, कहने लगी प्रोफेसर जी कहाँ लेके जा रहे हो? कहने लगे उस डॉक्टर के पास चल जिसने नुस्खा बताया था। मेरा बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सोचने लगी पता ना किस डॉक्टर के पास जाएगा, किस हकीम के पास जाएगा। लोगों जरा गौर करो, हाथ पकड़ा, मौलाना के पास ले गया और मौलाना के पास ले जाके बोला, हजरत जब एक हदीस का ये आलम है तो फिर कुरान का आलम क्या होगा, और मुकम्मल मजहब इस्लाम का आलम क्या होगा। हजरत मैंने इस्लाम की पावर देख लिया है, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दो। मौलाना कलमा पढ़ाते जा रहे हैं, ये पढ़ता जा रहा है और झूम कर कहता जा रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर।
बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान न बदला जाएगा, ये है कुरान। कहाँ हो लोगो? आओ कुरान के दामन से लिपट जाओ, आओ कुरान की बारगाह में आओ, आओ कुरान से कामयाबी के रास्ते पूछो। कुरान कहता है बस मेरी छोटी सी शर्त है। क्या कहता है कुरान? छोटी सी, कोई बड़ी बात ही नहीं करता यार। किसी कंपनी से आप कांटेक्ट करके देखो, किसी से भी कांटेक्ट करके देखो, उसकी अपनी शर्तें होती हैं, सबकी शर्तें होती हैं। आप किसी कंपनी में जॉब करने जाओ, शर्तों की, सुबह को आना, शाम को जाना, खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये करना है, वो करना है, ये करना वो करना है, सारा मैनेजमेंट संभालना है। लेकिन कुरान कहता है मेरी तो बहुत छोटी सी शर्त है, कामयाबी की गारंटी मैं देता हूं। मैंने कहा कुरान क्या शर्त है? कहा मोमिन कामिल बन जाओ, पक्के ईमान वाले बन जाओ, कामयाबी की गारंटी हम देते हैं। बस ईमान वाले बन, इतनी छोटी सी शर्त है लोगों, बस ईमान वाले। और ईमान वाला कौन होता? ईमान वाला वो होता है कि अगर चारों तरफ खुदा की कसम गुनाहों की आंधियां भी चल रही हों तो फिर उसका कदम नहीं डगमगाता, इसलिए कि ये ईमान वाला है। सुभान अल्लाह। ईमान वाले नहीं डगमगाते ना। आज हमारा मुआशरा है अच्छा खासा था, अच्छा खासा बीड़ी देख के डगमगा गया, बीड़ी पीने लगा। जी हक बात हजरत। माँ के पेट से आता कोई बीड़ी पीता हुआ, देखा दोस्तों को बीड़ी पीने लगा, गुटखा खाने लगा, सिगरेट अजी 25 पैसे की खैनी पे फिसल गया। सफल मांग मांग के खा रहा, सफल खा रहा, सफल सफल थोड़ी है, असफल है। जी 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 जी। इस सफल ने भिखारी बना दिया इसे। जी जी हक बात। नौजवान जनरेशन मेरी दोस्तों ने बना दिया, मुंह में भरा पड़ा, दोस्तों ने बना दिया। और भाई दोस्तों ने खिला दिया तो तू इतना कच्चा क्यों था कि डगमगा गया? मुसलमान ईमान वाला तो वो है कि खुदा की कसम सामने सोने जवाहिरात का ढेर भी लगा हो तो वो डगमगाता नहीं है। नहीं डगमगाता। टाइम भाई हमारा पूरा हो गया, अब बताइए क्या ख्याल है, बोलिए। हजरत और जाएं? हजरत और, हाँ जी 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 जी, आप सुनने तवज्जो वाले है, हैं? तवज्जो है। अच्छा ये जो लोग चले गए थे ये कौन सी पार्टी की? पता निकाल के कल फोन पे बताना। ये बीजेपी के, ये बीजेपी का आदमी। ना बता ना जरूर कर, ये थे कौन सी पार्टी के लोग? भाई इतनी अच्छी तकरीर चल रही है। मैं एक बात बताऊं, मैं हर वक्त इतनी मेहनत से तकरीर नहीं करता हूं, मैं बहुत मेहनत से कर रहा हूं। मैं आज तकरीर मैं खाली कुर्सी पे बैठ के बातें भी करने लगूं तो लोग तब भी खुश हो जाते हैं, भाई मुफ्ती साहब आ गए, बातें सुननी, मजा आ गया। और मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, वो भी इस गर्मी में 45 टेम्परेचर में मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो अब बस आपके ऊपर चलेगी तकरीर। तो बहुत कामयाब जलसा हो गया ये माशाअल्लाह, अब्दुल रहमान साहब का बहुत ही कामयाब हो गया। लेकिन बस आपकी मोहब्बत की बात है तो बस थोड़ी सी बढ़ा देते, एक बार हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। ये दो भाई और उठे जमजम वाले, ये ऐसा लग रहा है जैसे जमजम वाले दोनों हों। हाँ देखो, अगर उठोगे तो सुनोगे जी जी, ये बैठ के चुपके से सुनते रहो, ऐसे बेहतर है। हाँ। वो आ गई है यहाँ कंपनी रामपुर में भी आ गई है जमजम, तवज्जो है जी अच्छा तवज्जो मुझे है। एक बात बताऊं, यहाँ के मर्दों से ज्यादा औरतें सुनने में पक्की हैं, बिल्कुल एक बात नहीं कर रही, बड़ी मोहब्बत से बेचारी सुन रही है। जी जी जी। नहीं नहीं, बात तो मैं सबकी कर रहा हूँ, मर्दों की भी औरतों की भी, वरना ये सुनती नहीं है जल्दी किसी की। आज सुन रही है, ये आपसे ज्यादा पक्की है सुनने में। अल्लाह सलामत रखे, मैदान महशर में हजरत फातिमा का इन्हें साया नसीब फरमाए। बेशक बेशक। बात सुन ले, बात सुन ले भाई। कुरान कहता है बस मोमिन कामिल हो जाओ, हमारी तो एक ही शर्त है, बस एक ही शर्त है, डगमगाना नहीं। मोमिन कौन होता? अब सुन लीजिए, मोमिन वो है जो बुरा काम खुद तो ना करे लेकिन किसी को बुरे काम करने से भी रोक दे, यही ईमान वाला है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो खाली ईमान वाला नहीं है जो खुद तो नमाज़ें पढ़ रहा, दूसरों को नमाजों के लिए नहीं कह रहा, खुद तो हराम कारियों से बचा हुआ, लेकिन उसके दोस्त, उसके मिलने वाले पड़ोसी हराम कारी कर रहे हैं और ये उनसे मना नहीं करता, खुद तो अच्छा काम कर रहा मगर दोस्तों को नहीं रोकता। अल्लाह ने एक बस्ती के लिए फरिश्ते से कहा, जिब्रील जा इस बस्ती का तख्ता उलट दे। क्या कर दे बस्ती का? मोबाइल वाला क्या कर दे?
तख्ता उलट दे। तो हजरत जिब्रील ने अर्ज की मौला क्यों? कहा इसमें सब गुनाहगार रहते। अर्ज की मौला हाँ सब गुनाहगार हैं, लेकिन एक तेरा बड़ा नेक बंदा रहता है जो एक नमाज नहीं छोड़ता, एक हराम काम नहीं करता, एक गुनाह नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले उसी का तख्ता लौट रहा। जो कह रहा ना ये सबसे नेक है, उसी का सबसे। अर्ज की मौला किस लिए? कहा खुद तो नेक काम करता है लेकिन बस्ती वालों को नेकियों का हुक्म नहीं देता। हम कहते हैं ना हमें क्या जरूरत पड़ी है, वो डांस पार्टी कर रहा है अपने घर में, भाई हमें क्या जरूरत पड़ी? क्यों नहीं जरूरत पड़ी? अब नबी नहीं आएगा। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हें बनना होगा, बुराइयों से रोकना तुम्हें होगा, भलाइयों का हुक्म तुम्हें देना होगा। तुम कहते हो वो अपनी शादी में डांस पार्टी कर रहा, मुझे क्या जरूरत है? मना कर। ना माने तो उसकी बारात में ना जाओ। मौलवी से कह रहे हो हजरत जरा डांस पार्टी के खिलाफ तकरीर कर दो। चलो मौलवी तो खिलाफ तकरीर कर रहा, तू बारात में क्यों जा रहा है उसकी? नहीं तू भी तो कुछ अमल करना उस पर। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? मौलाना साहब ने जुमे की तकरीर में शराबी के खिलाफ तकरीर कर दी तो शराबी नमाज नहीं पढ़ रहा, आप बाहर है। तो गांव के लोग कह रहे हैं हजरत आपको भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? ये तो हमारे ईमान है। और मेरे भाई ईमान वाला वो है जो हराम काम हो बाजुओं की ताकत से रोक दे, एक नंबर का ईमान है। हराम काम हो जबान से उसकी मुखालफत कर दे, दूसरे दर्जे का ईमान है। हराम काम हो दिल में बुरा जाने, तीसरे दर्जे का ईमान है। और इन तीनों में से कुछ नहीं रखता तो ईमान का जायजा ले, है या सीना खाली है। मोमिन की शान यह है कि बुरा काम देख के उसे गुस्सा आएगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। तवज्जो करो, मैं आपको सुनाऊं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बुजुर्ग है नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। खाली मौलवियों का काम नहीं है बुरा काम रोकना, तुम्हारा भी काम है। तुम्हारा कोई दोस्त मिलने वाला, रिश्तेदार, तुम्हारा अजीज अगर हराम काम करता, बुरा काम करता है तो मौलवी तक ना आने तो खुद रोको, समझाओ। लोगों अगर तुम समझाओगे रोकोगे, हो सकता है तुम्हारी बात से रुक जाए। तुम्हारी बात से अगर वो रुक गया तो कयामत के दिन उसकी वजह से अल्लाह तेरी भी बख्शिश कर देगा। अपने दोस्तों को आप चाहो समझा सकते हो। दोस्त के कहने से दोस्त फोन बदल लेता, दोस्त के कहने से दोस्त गाड़ी बदल लेता, दोस्त के कहने से दोस्त ने क्या क्या कर लेता है। तो यार दोस्त के कहने से दोस्त हराम काम भी छोड़ सकता है। कोशिश करो। नाम है बायजीद बुस्तामी, अल्लाह का वली है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपका मुरीद एक दिन आपकी बारगाह में आया, अर्ज करने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाल लिया। हुजूर शाम का जब वक्त होता है तो नौजवान उसके कोटे पे आके अपना मुंह काला करते हैं, ईमान का सौदा करते हैं। वो नौजवानों को गुनाहों के दलदल में धकेलती चली जा रही है। इतना सुना बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। मुरीद हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा सरकार रोते क्यों हैं? वो तो गुनाह वो करती है, आप पे क्या असर? कहने लगे तुझे पता नहीं मेरे मुरीद, मैदान महशर में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में एक फाहिशा औरत नौजवानों के ईमान पर डांका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तू खाली दावतें खा रहा था? तू खाली लोगों से जो है अपने हाथ को बोसा दिला रहा था? तू क्या कर रहा था? तेरी भी कोई जिम्मेदारी थी? मैं जवाब क्या दूंगा? अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हराम काम होता है तो मैदान महशर में सवाल तुमसे भी होगा। पहले समझा दो उसे, अगर वो ना माने तो अब तेरी जिम्मेदारी खत्म। पहले लेकिन समझाओ ये जिम्मेदारी आपकी। कहने लगे अल्लाह ने अगर पूछ लिया बायजीद बुस्तामी वो फाहिशा ईमान पर डांका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था, तो मैं जवाब दूंगा। मुरीद खामोश थर थर कांप रहा, शायद मैं ना बताता तो अच्छा रहता। कहने लगे ये बता किस वक्त नौजवान आते हैं उसके कोटे पे ईमान बेचने को? मेरी जुमले समझ रहे हैं ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं जो बता रहा हूं दबे लफ्जों में सब कुछ समझाएं आप। कब आते हैं नौजवान? कहने लगे जब सूरज का पहिया डूब जाता है तब नौजवान जाते हैं और जाने के बाद में उसकी फीस अदा करते हैं और फीस अदा करने के बाद अपना मुंह काला करते हैं, गुनाहों के दलदल में गोता लगाते हैं। अच्छा अल्लाह अल्लाह, पूरी रात तो नींद ही नहीं आई बायजीद बुस्तामी को। सुबह फजर हुई, फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ला उठाया और मुरीदों से कहा आज मेरा इंतजार ना करना, आज इस बस्ती में या तो वो फाहिशा रहेगी या बायजीद बुस्तामी रहेगा। फैसला कर लिया, या तो हम रहेंगे या
वो रहेगी। इसे कहते हैं ईमान, इसे कहते हैं ईमान। या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा। और अगर वो ना गई तो मुरीदों से कहा फिर तुम मेरा इंतजार ना करना, फिर पता नहीं मैं किन जंगलों का रुख कर लूं। उस बस्ती में नहीं रह सकता जिस बस्ती में एक फाहिशा अपना कोटा चलाती हो। अल्लाह अल्लाह। फजर के बाद जाके मुसल्ला उसके दरवाजे पे बिछा दिया। क्या कर दिया? मुसल्ला उसके दरवाजे पे बिछा दिया। जोहर की नमाज वहीं पढ़ ली, असर की नमाज वहीं पढ़ ली। लोग जरा गौर करो, असर के बाद कस्टमरों के आने का टाइम हो गया। नौजवान आना शुरू हुए, शराबी आना शुरू हुए, जवारी सट्टेबाज आना शुरू हुए।